हेलो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हाल चाल दोस्तों। मैं शिवगोपाल स्वागत करता हूं आपका एबीएफ क्लास 10th में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10 विज्ञान साइंस चैप्टर 8 अनुवांशिकता के जितने सारे भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो दोस्तों हम करवाने वाले हैं। ये दोस्तों आपकी सीरीज चल रही है एमसीक्यू की। तो दोस्तों हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के आपके सभी इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यू करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उसकी हमने प्लेलिस्ट पहले ही बना दी है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका पहला आपका प्रश्न दिया गया है कि अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पादप का उपयोग किया है। तो कौन से पादप का उपयोग किया था, पहला दिया गया है पपीता, आलू, मटर और आपका 2 नंबर है अंगूर। तो उन्होंने मटर का प्रयोग किया था, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न दूसरा दोस्तों आपका दिया गया है कि मटर के लंबे पौधों को बौने पौधों से क्रॉस करने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे। यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया है कि मटर के लंबे पौधों को जब बौने पौधों से क्रॉस करवाया जाता है, जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें लंबे मटर प्राप्त होते हैं, तो द्वितीय पीढ़ी में क्या प्राप्त होंगे, उसमें भी लंबे ही प्राप्त होंगे। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, लंबे तथा बौने पौधे प्राप्त होंगे। दूसरा आपका दिया गया है केवल लंबे पौधे, तीसरा दिया गया है केवल बौने पौधे और दी आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, लंबे तथा बौने पौधे प्राप्त होते हैं, यानी कि दोनों प्राप्त होते हैं। प्रश्न तीसरा आपका दिया गया है कि अनुवांशिकता में अपसारी लक्षण है। जो अनुवांशिकता है उसमें अपसारी लक्षण कौन सा है, पहला दिया गया है लंबे तने, दूसरा दिया गया है हरे बीज, तीसरा आपका है चिकने बीज और चौथा आपका है गोल बीज। तो दोस्तों अनुवांशिकता में अपसारी लक्षण क्या है, आपका बी नंबर सही हो जाएगा, हरे बीज। प्रश्न चौथा दोस्तों आपका दिया गया है कि विभिन्न लक्षणों के जोड़े को कहते हैं। जो विभिन्न लक्षण के जोड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें एलील्स कहते हैं। आपका पहला दिया गया है युग्मक, दूसरा आपका एलीलिक दिया गया है, तीसरा आपका है समजात, तीसरा चौथा आपका है विषमजत। यहाँ पर दोस्तों विषमजत नहीं विषमजात होता है, यह गलती से लिख गया है, मिस्टेक हो गई है। और दोस्तों यहाँ पे एलीलिक नहीं एलील्स है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, एलील्स यहाँ पर दोस्तों है। तो विभिन्न लक्षण के जोड़े को हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 5 दोस्तों आपका दिया गया है कि क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात होता है। जो क्रॉस करवाया जाता है उसका जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, पहला आपका दिया गया है 3:1 होता है, दूसरा आपका दिया गया है 1:2:1 होता है, तीसरा आपका दिया गया है 2:1:2 होता है, चौथा आपका दिया गया है 9:3:3:1 होता है। तो दोस्तों क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात आपका बी नंबर सही हो जाएगा, 1:2:1 होता है। प्रश्न 6 दोस्तों आपका दिया गया है कि गुलाबी रंग के फूलों के बीच संकरण कराने पर एक लाल, 2 गुलाबी तथा एक सफेद रंग की संतति उत्पन्न हुई। इस संकरण का स्वरूप क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, पहला आपका दिया गया है वंशागत के कारण होगा, अपूर्ण प्रभाविता के कारण होगा, तीसरा आपका है इनब्रीडिंग के कारण होगा, चौथा आपका है इनमें से कोई नहीं। तो गुलाबी रंग के फूलों के बीच जब दोस्तों संकरण करवाया जाता है तो एक लाल, 2 गुलाबी तथा एक सफेद रंग की संतति उत्पन्न होती है। तो यह संकरण आपका अपूर्ण प्रभाविता के कारण होता है, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 7 दोस्तों आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप शुद्ध गोल बीजों का प्रतीक है। ये दोस्तों आपके 2019 में पूछा गया है। तो दोस्तों कौन सा जीनोटाइप शुद्ध गोल बीजों का प्रतीक है, आपका पहला दिया गया है स्मॉल टी, बी नंबर आपका दिया गया है कैपिटल टी, स्मॉल टी, और तीसरा आपका दिया गया है कैपिटल टी और आपका डी नंबर दिया गया है कैपिटल आर। तो दोस्तों इसमें आपका जीनोटाइप शुद्ध गोल बीजों का प्रतीक कौन सा होता है, आपका कैपिटल टी होता है, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 8 दोस्तों आपका दिया गया है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। ये दोस्तों आपके 2019 में पूछा गया है। पुरुष में कैसा लिंग गुणसूत्र होता है, आपका पहला दिया गया है XY प्रकार का होता है, बी नंबर आपका दिया गया है XX प्रकार का होता है, सी नंबर आपका दिया गया है Y प्रकार का होता है और डी आपका दिया है X प्रकार का होता है। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र आपका XY प्रकार का होता है, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 9 दोस्तों आपका देख लेते हैं। प्रश्न 9 आपका दिया गया है कि डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये दोस्तों आपका 2020 में प्रश्न पूछा गया है। पहला आपका दिया गया है कोशिका द्रव में पाया जाता है, बी नंबर आपका दिया गया है केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, सी नंबर आपका दिया गया है कोशिका में पाया जाता है और डी नंबर आपका दिया गया है केंद्रक में पाया जाता है। तो दोस्तों डीएनए आपका कहाँ पाया जाता है, डीएनए आपका केंद्रक में पाया जाता है, आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो। 10 दोस्तों आपका दिया गया है कि गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं। ये दोस्तों आपका 2014 और 13 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं, पहला आपका दिया गया है
प्रोटीन से बने होते हैं। बी नंबर आपका दिया गया है आरएनए से बने होते हैं। सी नंबर आपका दिया गया है डीएनए से बने होते हैं। और डी नंबर आपका है दोनों ए व सी से बने होते हैं। तो आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? आपका डी नंबर सही हो जाएगा। जो गुणसूत्र है वो आपका पहला दिया गया है प्रोटीन से बने होते हैं और तीसरा आपका दिया गया है डीएनए से बना होता है, यानी प्रोटीन डीएनए दोनों से बना होता है। आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 11 दोस्तों आपका दिया गया है कौन प्रोटीन के बने होते हैं? ये दोस्तों 2020 में पूछा गया है। इसमें पूछ रहे हैं कि प्रोटीन के क्या बने होते हैं। आपका क्रोमोसोम प्रोटीन का बना होता है, लाइसोसोम प्रोटीन का बना होता है, कि एंजाइम प्रोटीन से बना होता है, कि जीन प्रोटीन से बना होता है। तो दोस्तों आपका सी नंबर सही हो जाएगा। एंजाइम जो होता है वह प्रोटीन का बना होता है। 12 दोस्तों आपका दिया गया है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये दोस्तों आपका 2016 में पूछा गया है। तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? फूटन ने किया था, जॉनसन ने किया था, कि बैटसन ने किया था, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। तो दोस्तों जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपका जॉनसन ने किया था। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 13 दोस्तों आपका दिया गया है कि उत्परिवर्तन का कारण है। जो उत्परिवर्तन है उसका मुख्य कारण क्या है? ये दोस्तों आपका 2015 में पूछा गया है। पहला दोस्तों उत्परिवर्तन का कारण आपका पहला दिया गया है जीन परिवर्तन। बी नंबर आपका है जीवन संघर्ष। सी नंबर आपका है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। और डी नंबर आपका है ये सभी। तो दोस्तों उत्परिवर्तन का कारण क्या है? ये सभी है। जीन में परिवर्तन भी है, जीवन संघर्ष भी है और गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, ये सभी दोस्तों हैं। प्रश्न 14 दोस्तों आपका दिया गया है कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है तो किससे होती है? पहला आपका दिया गया है प्राकृतिक चयन से, बी नंबर आपका है उत्परिवर्तन से, सी नंबर आपका है अनुवांशिक लक्षण से और डी आपका है संकरण से। तो दोस्तों डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे होती है? प्राकृतिक चयन से होती है। आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 15 दोस्तों आपका दिया गया है कि डार्विन की सबसे बड़ी कमी थी। जो डार्विन थे उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी? तो पहला आपका दिया गया है जैव विकास की व्याख्या न होना, बी नंबर आपका है विविधताओं की व्याख्या न होना, सी नंबर आपका है निष्क्रिय अंगों की व्याख्या न होना और डी नंबर आपका है इन सभी की। तो दोस्तों आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों उत्तर डी सही हो जाएगा, ये इन सभी की। तो दोस्तों डार्विन की सबसे बड़ी कमी क्या थी? उनकी सभी कमी थी। क्या कमी थी? जैव विकास की व्याख्या ना हुई थी, विविधताओं की व्याख्या नहीं हुई थी, निष्क्रिय अंगों की व्याख्या नहीं हुई थी। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा इन सभी की। 16 दोस्तों आपका दिया गया है कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक हैं। जो जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? पहला आपका दिया गया है लैमार्क है, बी नंबर आपका है डार्विन है, सी नंबर है वालेस और डी नंबर आपका है ग्रेगर मेंडल। तो दोस्तों जातियों की उत्पत्ति के लेखक आपके डार्विन है। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 17 दोस्तों आपका दिया गया है कि समाज में जाति का उदाहरण है। जो समाज है उसमें जाति का उदाहरण क्या है? पहला आपका दिया गया है मनुष्य के बालों का प्रकार, बी नंबर आपका है मनुष्य के रक्त समूह, सी नंबर आपका है अनुवांशिक असमानताएं और डी नंबर आपका है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों समाज में जाति का उदाहरण आपका उपयुक्त सभी है। पहला आपका मनुष्य के बालों का प्रकार देखकर उसकी जाति निर्धारित की जाती है, मनुष्यों के रक्त समूह देखकर और अनुवांशिक असमानताएं देखकर। तो ये दोस्तों आपका डी नंबर सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी से हम जाति का उदाहरण देते हैं। 18 दोस्तों आपका दिया गया है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? जो दोस्तों विकासीय दृष्टिकोण है उससे हमारी किससे अधिक समानता पाई जाती है? बंदर से पाई जाती है, चिंपैंजी से पाई जाती है, कि मकड़ी से पाई जाती है, कि जीवाणु से पाई जाती है? तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक जो समानता है वो चिंपैंजी से पाई जाती है। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 19 दोस्तों आपका दिया गया है कि विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है। निकटवर्ती क्या है मानव के? बंदर है, चिंपैंजी है, कि गोरिल्ला है, कि जिबन है? तो दोस्तों सबसे निकट कौन? निकट दोस्तों आपका क्या है? चिंपैंजी आपका है। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 20 और लास्ट दोस्तों अब दिया गया है आपका कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? पहला आपका दिया गया है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक होता है, बी नंबर आपका दिया गया है राइबोज शर्करा होती है, सी नंबर आपका दिया गया है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डी आपका दिया गया है डीऑक्सी शर्करा। तो दोस्तों डीएनए का पूरा नाम और सही नाम आपका सी नंबर हो जाता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपके 20 देख लिए हैं एमसीक्यू जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों आपके कुछ दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि इस समय आपके एमसीक्यू में ही पूछे जाते हैं, वन लाइनर वाले हैं, इसको भी फटाफट देख लेते हैं। प्रश्न 1 दोस्तों आपका दिया गया है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आप पर क्या हो जाएगा उत्तर? ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। प्रश्न
प्रश्न दूसरा आपका है जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो जीन कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। प्रश्न 3 आपका है डीएनए की रचना कैसी होती है, तो कैसी होती है, द्विसर्पिल यानी डबल हेलिक्स होती है। और प्रश्न 4 आपका है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आपके 46 गुणसूत्र होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। तो 5 आपका दिया गया है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, यानी कि पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र है वो किस प्रकार का पाया जाता है, तो पुरुष में आपका XY प्रकार का पाया जाता है। और स्त्री में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, स्त्री में दोस्तों XX प्रकार के आपके लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रश्न 7 आपका है अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण लिखिए, तो अपूर्ण प्रभाविता का आपका पहला उदाहरण है गुलाबी फूल लाल गोरे सफेद वाला होता है। तो दोस्तों ये आपके 7 हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे आपके 10 तक दिए हैं, तो प्रश्न 8 आपका देख लेते हैं। प्रश्न 8 आपका है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो जॉनसन ने किया था। और प्रश्न 9 आपका है उत्परिवर्तन क्या है, जीन या गुणसूत्र में अचानक परिवर्तन को ही हम उत्परिवर्तन कहते हैं। प्रश्न 10 आपका है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने भी किया था। तो दोस्तों ये हमने आपके देख लिए इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यू तथा वन लाइनर। इससे पहले दोस्तों हमने बहुत ही वीडियो बना दिए हैं, अगर आपने वो अभी नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। अगर दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।